तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर्स। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, दे प्रोड्यूस ऑल द फूड दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ईट। प्लांट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी। एनिमल्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। बट हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं अपना? ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू यूटिलाइज सनलाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड। वैसे क्या होता है कि जैसे जो ग्रीन प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर के मदद से। दस दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। उसको हम कहते हैं फूड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। Different plants have different types of leaves. We can identify plant by its leaves. वैसे क्या होता है? आप लोगों को भी पता है कि different plants होते हैं, सभी के leaves भी कैसे दिखते हैं? आप लोगों को different दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अ लीफ हैज टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट लीफ ब्लेड और एक है हमारा पेटियोल। लीफ ब्लेड और लैमिना इज द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ। लीफ ब्लेड कैसे होता है? लीफ ब्लेड और लैमिना कैसे होता है? फ्लैट होता है। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द लीफ ब्लेड। वैसे लीफ ब्लेड में प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस की। Each leaf blade has a net-like pattern of veins. The vein running through the center of a leaf is called main vein. सभी लीव्स कैसे होते हैं? उनका पैटर्न कैसे दिखता है? Just like a net. The vein running through the center of a leaf. जो लीफ के सेंटर से जो वेन जाती है उसको हम कहते हैं मेन वेन। Several small veins called side veins are connected to the main vein. वैसे जो small veins होती है वो किसको कनेक्टेड होती है? मेन वेन को कनेक्टेड होती है। The main function of veins are to carry minerals and water from the stem to the leaf and to collect food made by leaf and supply it to other parts of the plants. वैसे क्या होता है? उनका फंक्शन क्या होता है वेन का? वो क्या करते हैं? मिनरल्स एंड वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ एंड कलेक्ट फूड। वैसे क्या करके रखती वो, यानी कहा उसका फंक्शन क्या कहता है कि मिनरल्स और वाटर को कलेक्ट करके वो कहाँ तक पहुंचाती है? स्टेम टू द लीफ। और फूड को क्या करके रखते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं और उसको भी सभी पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। वेन्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ ब्लेड। वैसे वेन्स किस पर सपोर्टेड है? लीफ ब्लेड पे। A petiole or leaf stalk is a stem-like part of a leaf that joins the leaf blade to the stem. यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेटियोल और लीफ स्टॉक इज अ स्टेम लाइक पार्ट। ये कैसे दिखते हैं? जस्ट लाइक अ स्टेम लाइक पार्ट ऑफ ए लीफ दैट जॉइंस। वैसे लीफ दैट जॉइंस किसको जॉइन है? ये लीफ ब्लेड को। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। We cannot see some parts of a leaf directly, but we can see them through the cross section of a leaf by examining it under the microscope. आप लोग सभी प्लांट्स लीफ के पार्ट्स को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हैं। But we can see them through the cross section of a leaf by examining it under the microscope. आप देखना है, आपको लीफ के अंदर का कुछ आप लोग को देखना है डायरेक्टली, तो आप देख सकते हो क्या? नहीं, बट किसके थ्रू देख सकते हो? माइक्रोस्कोप के थ्रू। These parts play an important role. वो क्या करता है? उसका important role बताता है। The outer और upper layer of a leaf contains green cell called chloroplast. वैसे outer और upper layer जो लीफ में जो green cells होती है, outer और upper layer, उसको हम कहते हैं chloroplast. Chlorophyll that gives green color to the leaves is found in chloroplast. chloroplast में क्या दिखाई देता है आपको? leaves में green color. The lower layer of a leaf contains many small opening called stomata. Stomata means क्या होता है? जो leaves में small छोटे जो pores होते हैं उसको हम कहेंगे stomata. Plants exchange gases through these stomata. Stomata also give out excess water. Plants exchange gases. Plants क्या करता है? चेंज करता है gases और वो कहाँ तक पहुंचाता है? stomata तक। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ लीव्स। फर्स्ट फंक्शन देखिए, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ ए प्लांट। क्यों हम लोग लीव्स को किचन ऑफ ए प्लांट कहते हैं? बिकॉज वो क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम कहते हैं फूड फैक्ट्रीज, और आप उसको क्या बोल सकते हो? किचन ऑफ ए प्लांट। In most plants, they are the major sites of photosynthesis. In most plants, they are major, मींस ये photosynthesis का मुख्य स्रोत है। क्या है? major sites है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, लीव्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे हम लोग ने बताई मैंने कि लीफ में जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, विच हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ, और उसी से क्या करते हैं? प्लांट ब्रीथ लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देम एंड कैन बी ईटन एज फूड, फॉर एग्जांपल स्पिनच, लेटस, कैबेज, फेनुग्रीक एक्सेट्रा। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, सभी प्लांट्स होते हैं और वो क्या करके रखते हैं?
फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हाउ लीव्स मेक फूड, लीव्स खाना कैसे बनाते हैं। To make food, plants absorb water from the soil through the roots. This water is carried up to the leaves by the stem. To make food, ये खाना कैसे बनाते हैं? Plants absorb water. Plants क्या करते हैं? Water को absorb करते हैं। कहाँ से? Root से। This water is carried up the leaves. और वही क्या करता है? Water को पहुंचाता है। Means water को अपनी तरफ carry करता है और कहाँ तक पहुंचाता है? Leaves तक। स्टोमेटा absorb कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। वैसे स्टोमेटा किसको एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको क्या करके रखता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड are changed into a type of sugar called glucose and oxygen is given off. During this process, water and carbon dioxide is changed. Water और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज किसमें हो रहा है? शुगर में, उसको हम कहेंगे ग्लूकोज, और उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। The process by which green plants make their food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis हम किसे कहेंगे? जो क्या करके अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको कहेंगे photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. A plant uses some amount of the prepared food to carry out its life process, while the rest of the food is stored in fruit, leaves, stems or roots in the form of starch. Plants का यूजेस किस चीज के लिए होता है? फूड को प्रिपेयर करता है वो, टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस मीन्स उसकी क्या हुई वो एक लाइफ प्रोसेस हुई। रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन फ्रूट। वैसे जो रेस्ट हुआ फूड रहता है वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में। We consume such parts of plant. वैसे क्या करके रखते हैं? कुछ प्लांट के पार्ट्स क्या करके रखते हैं? उसको कंज्यूम करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फ्लो ऑफ एनर्जी। All living things need food to get energy. Sun is the main source of energy. सभी लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत होती है? फूड की। किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे सन को हम क्या कहते हैं? मेन सोर्स है हमारा एनर्जी का। Green plants trap energy from the sun to make food during photosynthesis. This food is stored in leaves and different parts of the plants. वैसे जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बोला है कि सन के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद खाना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड इज स्टोर इन लीव्स। वही क्या करता है? लीव्स क्या करके रखता है? फूड को स्टोर करता है और डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या करता है? पहुंचाता है। Herbivorous eat plant as food. Carnivorous eat animal as food. Omnivorous eat plant as animal as food. Herbivorous क्या करता है? उसका खाना क्या होता है? प्लांट्स। वैसे कार्निवरस का फूड क्या होता है? एनिमल। और ओमनिवरस का ओमनिवरस क्या करता है? उसका खाना क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। Like this, the energy from plants flows to human beings and animals. This flow of energy in the form of food is called food chain. फूड चेन मैसेज हम किसको कहेंगे? द एनर्जी फ्रॉम प्लांट फ्लोस टू ह्यूमन बींग्स। वैसे जो क्या करके रखता है? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तक अपना क्या करता है? एनर्जी पहुंचाता है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको हम कहेंगे फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज इन विच इस टाइप ऑफ क्रिएचर फीड्स ऑन द वन बिलो इट। जैसे आप लोगों को यहाँ पे फूड चेन की डायग्राम दी हुई है, वैसे हमारी फूड चेन कैसे बनती है। नेक्स्ट है interdependence of plants and animals. Plants and animals depend on each other for their survival. फर्स्ट पॉइंट देखो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? फूड और शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। वैसे एनिमल्स को किसकी होती है? ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट है प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। वैसे प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स ब्रीथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। एनिमल्स ब्रीथ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्या? नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? खाना बनाने के लिए प्लांट्स ही लेते हैं। थर्ड पॉइंट है एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय कैरिंग सीड अटैच्ड टू देयर बॉडीज टू डिस्टेंस प्लेसेस। वैसे एनिमल्स के हेल्प से सीड्स को क्या किया जाता है? डिस्पर्सल किया जाता है बाय कैरिंग सीड अटैच्ड टू देयर बॉडीज टू डिस्टेंस प्लेसेस। और उसको क्या करते हैं? कोई एक डिस्टेंस प्लेसेस पे डिस्टेंस पे उसको क्या करके रखते हैं? उस सीड को डिस्पर्स करता है कौन? एनिमल्स। आपको या आज हम यही स्टॉप हो जाते हैं और आपका होमवर्क है टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड डिफाइन द फॉलोइंग। तो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ इमेजेस भेजी जाएगी तो आप लोग A, B, C क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। थैंक यू।